समझदार थी, ये मैंने अब जाना। क्यों किसी की बात की बुरी लग जाने पर भी उसको शांति से जवाब देना। और मुझे लगता था कि मम्मी डरती है उससे, पर जब उम्र के इस पड़ाव पर हम पहुंच गए हैं तो हमें महसूस होता है कि वो कितनी समझदार थी। हम लोग तो ज़रा सी बात पे भी गुस्सा करने लग जाते हैं, पर हमारी माँ सबकी सुनती थी और बड़ी शांत तरीके से जवाब देती थी। हर एक को बहुत अच्छी तरह से जवाब देना। इस उम्र में आने के बाद हमें भी महसूस होता है कि वो अपनी जगह कितनी सही थी, क्योंकि आजकल ऐसा ज़माना है कि आपने सबकी सुननी है, किसी को कुछ बोलना नहीं है। अगर आपने किसी को बोला ये सही नहीं किया तो हर किसी को बुरा लग जाता है। पहला ज़माना और था जब सभी सुनते थे, बड़े जो बोलते थे सभी उनकी रिस्पेक्ट करते थे, उनके आगे जवाब नहीं देते थे। पर आजकल वो ज़माना नहीं रहा। आजकल हर कोई अपने आप को समझदार बनता है। इसलिए उम्र के इस बुढ़ापे आके सभी कुछ देखते रहना चाहिए, आंखें खुली रखनी चाहिए और किसी को कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। ये मैंने सीखा है, क्योंकि हम जितने मर्ज़ी बड़े हो जाएं, हम अगर अपनी इज्जत करवाना चाहते हैं तो हमें चुप रहना ही पड़ेगा। इसलिए जहाँ पर आपसे कोई राय मांगे वहीं पर आप राय दें। अगर आपसे कोई राय नहीं मांगता तो आप मौन हो जाएं। और इस उम्र में आके हमें परिवार की तरफ से ध्यान को धीरे धीरे हटाना है, धीरे धीरे ध्यान को भगवान की ओर लगाना है और भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करनी है कि हम जब तक ज़िंदा रहें, हम निरोगी रहें, हम अपने काम खुद करते रहें। और मेरे पास कृष्णा जी हैं। पहले मेरे पास एक लड्डू गोपाल थे, अब मेरे पास 3 हैं। वो जब से मेरे घर में आए हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उनके बच्चों की तरह सेवा करती हूँ और उनको बच्चों की तरह ही मानती हूँ। उनको भगवान के रूप में नहीं देखती, ये देखती हूँ मेरे 3 बच्चे हैं। इससे सारा दिन मेरा कैसे व्यतीत हो जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। मुझे कुछ भी सोचने का टाइम नहीं मिलता। मैं सारा दिन अपने आप को इतना व्यस्त रखती हूँ कि मुझे कब पता ही नहीं चलता कब दिन चढ़ा कब रात हो गई। और इससे मेरे अंदर पॉजिटिव विचार आते हैं। एक टाइम ऐसा था जब मैं बहुत सोचती थी, हमेशा टेंशन में रहती थी, तनाव में रहती थी। फिर धीरे धीरे जब से लड्डू गोपाल मेरी ज़िंदगी में आए, अनिरुद्ध महाराज जी की मैंने कथा सुननी शुरू की, तब से मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आए। दूसरों से जो अच्छी बातें हैं वो मैं सीखने की कोशिश करती हूँ और जो कोई गलत कर रहा है उसको मैं नेगलेक्ट कर देती हूँ। और हमेशा कोशिश करती हूँ कि अपने आप को इतना व्यस्त रखूँ कि मुझे कुछ भी सोचने का मौका ना मिले। यहाँ तक कि मुझे मेड रखनी पसंद नहीं है, मुझे अपना काम खुद करना पसंद है। तो जैसा भी है मैं करती हूँ और खुशी से करती हूँ। कई लोग मुझे बोलते हैं मेड रख ले। मेड रखना कोई शान थोड़ी है। अगर हम अपना काम खुद कर सकते हैं तो ज़रूर करना चाहिए। जिसे नहीं कर पाएंगे उससे आवश्यकता होगी तो ज़रूर रखेंगे। और अभी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना सारा काम खुद करूँ। फ्री ऑनलाइन क्लास, योगा क्लास भी सिखाते हैं हम। 25-26 साल से हम जुड़े हुए हैं। खुद भी योगा करती हूँ, उनको भी सिखाती हूँ। चाहे कम ही लोग आते हैं पर हम जुड़े हुए हैं। हम अपने डेली रूटीन फॉलो करते हैं। एक संडे को थोड़ा सा मैं ज़रूर थोड़ा आराम करती हूँ, बाकी हम 6 दिन तो पूरी डेली रूटीन फॉलो करते हैं। सारा काम टाइम से करते हैं, टाइम से उठते हैं, टाइम से करते हैं काम। और भगवान के मंदिर में जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं और खुद अपने आप को व्यस्त करते हैं। मैं आप लोगों से भी जो यही कहना चाहूँगी, जो 50+ हैं वो अपने आप को बिज़ी रखें, बच्चों की तरफ से मोह ममता हटाएँ और जहाँ पर वो कहें आपके विचार मांगने राय मांगे तभी आप दें, वरना आप शांत हो जाएं, तभी आपकी इज्जत होगी। और दूसरा, अपना काम समय करें और अपना खाने पीने का ध्यान रखें। कोशिश करें हेल्थी फूड खाएं, ताकि बुढ़ापे में हमें बीमारियाँ तो आनी ही हैं। अगर हम थोड़ा सा परहेज़ रखेंगे तो बीमारियाँ हमसे थोड़ी धीरे धीरे कम हो जाएंगी। और अपने आप को हमेशा खुश रखें, पॉजिटिव विचार लाएं और बड़ों की बातें याद आती हैं तो अच्छी बातों को ग्रहण करें, इससे से आपका जीवन अच्छा बीतेगा। अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करें।